अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। जामिया तशद्दुद के शर्जील इमाम समेत 9 मुल्ज़िमीन के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद। कांग्रेस के शाया में शामिल हुई 18 अपोजिशन जमातें, मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रखने का इरादा। पान कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई। सऊदी अरब में बस हादसे का शिकार 20 ज़ायरीन जाँ बहक। पान कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई। परमानेंट अकाउंट नंबर PAN को आधार के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख को 30 जून 2023 तक 3 माह बढ़ा दिया गया है। इस सिलसिले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने आज कहा कि पहले ये मुद्दत 31 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान जब लोग पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, इनका पैन 1 जुलाई 2023 से गैर फ़ाल हो जाएगा, जिसकी वजह से मुतालिका शख्स को रकम की वापसी जारी नहीं की जाएगी। पैन के गैर फ़ाल रहने की मुद्दत के लिए रकम की वापसी पर सूद नहीं मिलेगा। TCS TDS टैक्सेस की शरह कानून में की गई दफ़ात के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। CBDT ने कहा, पैन और आधार को लिंक करने के बाद पैन 1 माह के बाद फ़ाल हो जाएगा और इसके लिए 1000 रुपये की फ़ीस भी अदा करनी होगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन को महिंद्रा कंपनी ने अपनी नई कार थार अतिया में दिया। हिंदुस्तान की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई कार थार को तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाली वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन को पेश की, जो मुसलसिल दूसरे साल आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनी है। इस बार चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम कैटेगरी जीतने वाली निखत ज़रीन ने महिंद्रा इमर्जिंग बॉक्सिंग आइकॉन अवार्ड भी जीता है। महिंद्रा ऑटोमोटिव ने ट्वीट किया कि बेमिसाल निखत ने हिंदुस्तानी खेलों की तारीख में एक नया बाब लिखा है। महिंद्रा इसे एक उभरते हुए बॉक्सिंग आइकॉन के तौर पर मुबारकबाद पेश करता है। हम इसकी हैरत अंगेज़ कामयाबियों के लिए एक नई थार कार पेश कर रहे हैं। चैंपियनशिप के तलाक़ी तमग़े के साथ तकरीबन 82 लाख रुपये का नक़द इनाम भी निखत ज़रीन के अकाउंट में जमा हुए हैं। आदिलाबाद अक़लियती अक़ामती स्कूल इंचार्ज प्रिंसिपल का मुस्लिम तलबा के साथ तासुबाना रवैया, मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम, कार्रवाई करने ज़िले कलेक्टर से मजलिस की नुमाइंदगी। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में वाक़ एक अक़लियती अक़ामती स्कूल के इंचार्ज प्रिंसिपल पर मजहब इस्लाम के ताल्लुक़ से बुग़्ज़ रखने और स्कूल के तलबा और मुस्लिम स्टाफ के साथ तासुब बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकामी मजलिस के सदर ने प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद टाउन मजलिस के सदर व काउंसलर नज़ीर अहमद ने ज़िले कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए कहा कि आदिलाबाद के चांदा में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 1 का प्रिंसिपल नरसा गौड़ स्कूल के तलबा और स्टाफ के साथ तासुब का मुज़ाहरा करते हुए मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहा है। इंचार्ज प्रिंसिपल के खिलाफ तलबा ने कई मरतबा शिकायत की है। प्रिंसिपल मुस्लिम बच्चों को टोपी पहनने पर फ़ख्रे कसता है और अब रमज़ान में रोज़े रखने पर भी एतराज़ कर रहा है। नज़ीर अहमद ने ज़िले कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो प्रिंसिपल नरसा गौड़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल नरसा गौड़ के सोशल मीडिया पर उसके स्टेटस पर मजहबी जज्बात को मजरूह करने के वीडियोज़ रखता है। खुद से बाथरूम न जाने वाले शख्स को कांग्रेस में शामिल कर लेना गलत बात है। डी श्रीनिवास के बेटे अरविंद MP का बयान। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने अपने वालिद डी श्रीनिवास की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत और इस्तीफ़ा पेश करने के मामले में इन पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की है। तेलंगाना के निज़ामाबाद लोकसभा हल्के से नुमाइंदगी करने वाले डी अरविंद ने कहा कि इनके वालिद कट्टर कांग्रेसी हैं और वह कट्टर BJP है। इनके वालिद को ज़बरदस्ती गांधी भवन जिले जाकर पार्टी में शामिल करवाया गया, जबकि इनके वालिद कई एक बीमारियों में मुब्तला है। इनकी सेहत के मसाइल को लेकर वो परेशान है। कम अज़ कम वो खुद से बाथरूम नहीं जा सकते। इन्हें पार्टी में किस तरह शामिल किया जा सकता है? ఇవాళ ఆయన మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పోతే నాకేం ఇబ్బంది లేదండి. ఆయన కాంగ్రెస్ పోయినా కమ్యూనిస్ట్ పోయినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. నేను జరిగిన పద్ధతి తప్పు. సరే ఎనీ ఇది మాట్లాడే సమయం కాదు. ఆయన నడవలేని పరిస్థితి, మాట్లాడలేని పరిస్థితి, ఆయన మాట్లాడింది ఆయనకు గుర్తులేని పరిస్థితి. ఈ సమయంలో ఆయనని ఇబ్బంది పెట్టడము ఏ రకంగా కూడా మానసికంగా శారీరకంగా ఇబ్బంది పెట్టడం సబబు కాదు. ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంది. దీనికి మించి నాకు డి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన రాజకీయం పట్ల నా రాజకీయానికి ఆయన రాజకీయానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నేను అనేక మార్లు చెప్పిన, మళ్ళీ ఇది ఇవాళ కూడా అదే చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ। कांग्रेस के शाइया में शामिल हुई 18 अपोजिशन जमातें, मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रखने का इरादा। कांग्रेस समेत 18 सियासी जमातों के कायदीन ने गुज़िश्ता शाम कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर शाइया मीटिंग में शिरकत की। राहुल गांधी इस मीटिंग में अपनी वालदा सोनिया गांधी के साथ मौजूद थे और मुकर्रिरीन में से एक थे। शाइया में कांग्रेस के अलावा 17 सियासी जमातों में DMK, शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी,
नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, तेलंगाना की हुक्मरान महाराष्ट्र राष्ट्र समिति RS, CPM, CPI, अरविंद केजरीवाल की पार्टी MDMK, KC, TMC, RSP, RJD, फारूक अब्दुल्ला की NC, IUML, VC के SP, JMM के लीडरान मौजूद रहे। तहम कई अपोजिशन लीडरान ने वादे किया कि इस मीटिंग का मकसद कांग्रेस के लिए इशू पर मुबनी हमायत था और इसे 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से नहीं समझा जाना चाहिए। तृणमूल के जवाहर सरकार ने कहा यह तमाम जमातें और रहनुमाएँ पर मरबूत और गैर जमहूरी हमलों के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात के बाद कहा, एक आदमी को बचाने के लिए मोदी जी 140 करोड़ लोगों की मफादात को पामाल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बेहतरीन दोस्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीजेपी पार्लियामेंट को रोकती है, जो लोगों के मसाइल पर बहस करती है। अगर कोई गलत काम नहीं हुआ तो हुकूमत मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहक़ीक़ात के अपोजिशन के मुतालबे से क्यों कतरा रही है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मौसला जयराम रमेश ने ट्वीट किया, आज रात 18 अपोजिशन जमातों के लीडरों ने मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और एक आवाज़ में मोदी हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखने का फैसला किया, जो जमहूरियत को तबाह कर रही है, जिसने तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया है। अपोजिशन पार्टियां मोदी की खौफ और धमकी की सियासत का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई अज़्म का इजहार किया। ये अज़्म अब पार्लियामेंट के बाहर मुश्तरका कार्रवाइयों में ज़ाहिर होगा। दादागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदीगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सऊदी अरब में बस हादसे का शिकार 20 ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी अरब में एक पुल से टकराने के बाद मक्का जाने वाले ज़ायरीन की बस में आग लगने से कम से कम 20 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे में 20 अफराद हलाक जबकि 29 ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब में असीर के शुमाल में अक़ब शिआर में बस को हादसा पेश आ गया। ज़राए ने बताया कि हादसा पीर की सेपहर असीर के इलाके अक़ब शिआर पर पेश आया। बस ब्रेक फेल होने के बाद एक पुल से टकराई और उलट गई, इसमें आग लग गई। ज़ख्मियों को इलाके के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बस में मुख्तलिफ ममालिक के ज़ायरीन सवार थे और ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि हादसे की वजह बस में ख़राबी या ब्रेक फेल हो जाना है। बस एक पुल से टकरा कर उलट गई और फौरी बस में आग भड़क उठी। सऊदी अरब में कोरोना के 280 नए केसेस, मज़ीद 2 अमवात, एहतियात वक्त का तकाजा। दुनिया में कोरोना फिर से उसर उठाने लगी। सऊदी अरब में भी कोरोना के नए केसेस में इजाफा देखने में आया है। अरब न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि पीर को कोरोना के 280 नए केसेस सामने आए हैं जबकि 2 अमवात हुई हैं। कोरोना वबा के आगाज़ के से अब तक कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 8,32,709 हो गई है। पीर को मज़ीद 2 अमवात की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद 9,629 हो गई। जारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक रियास में 102, जिद्दा में 32, दमाम में 15 और ताइफ में 11 नए मरीज़ सामने आए हैं। मुमलिकत के दीगर शहरों में 10 से कम नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पीर को कोरोना के 123 मरीज़ सेहतयाब हुए। अब तक शिफायाब होने वालों की तादाद 8,18,675 हो गई है। कोरोना के नए मरीज़ों में से 68 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन मुहिम शुरू किए जाने से अब तक 69,50,000 अफराद को वैक्सीन दी गई, जिसमें से 25 मिलियन को तमाम खुराकें दी जा चुकी हैं। एहतियात का तकाज़ा है अवाम एक बार फिर कोरोना पाबंदियों पर रज़ाकाराना तौर पर अमल शुरू करे। जामिया तशद्दुद शर्जील इमाम समेत 9 मुल्ज़िमीन के खिलाफ फ़र्द जुर्म आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगल को ट्रायल कोर्ट के हुक्म को जज़वी तौर पर पलट दिया और सफ़ूर अज़रगढ़ शर्जील इमाम समेत 11 में से 9 मुल्ज़िमीन पर फसादात, गैर कानूनी इज्तिमा, सरकारी मुलाज़िमीन के काम में रुकावट डालने और दीगर दफ़ात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की। दीगर मुल्ज़िमीन में मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शाहज़र रज़ा, उमर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम, शर्जील इमाम, सफ़ूर अज़रगढ़ और चंदा यादव पर मुश्तमिल फसादात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत फ़र्द जुर्म आयद की गई है। बार और बेंच की एक रिपोर्ट में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा का हवाला देते हुए कहा गया कि इज़हार राय की आज़ादी के हक़ से कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये अदालत अपने फ़र्ज़ से आगाह है, इस तरह इस मसले का फ़ैसला करने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी और इमलाक को नुकसान से मशरूत है और अमन महफूज नहीं है। जामिया तशद्दुद केस दिसंबर 2019 में दिल्ली के जामिया इस्लामिया इसके आसपास पेश आने वाले वाक़ये से मुताल्लिक़ है। कुछ तलबा और मुक़ामी लोगों ने ऐलान किया था कि वह शहरियत तरमीमी कानून CAA और शहरियों का रजिस्टर NRC के ख़िलाफ़
एहतजाज करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे। इस दौरान मुजाहिरों ने जल्द ही पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर लिया। जब पुलिस ने तलबा को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया तो मुबैना तौर पर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मजमूई तौर पर 12 लोगों को मुल्ज़िम बनाया है। इनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC की कई दफ़ात बशमूल फसादात और गैर कानूनी इज्तिमा भी शामिल है। तफसीली फैसले का इंतज़ार है। इस दौरान मुजाहिरों ने जल्द ही पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर लिया जब पुलिस ने तलबा को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। हम राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं, अमेरिका का बयान। अमेरिका ने कहा है कि वो राहुल गांधी के मामले को देख रहा है और कांग्रेस लीडर को मोदी सरनेम रिमार्क्स मामले में अदालत की तरफ से सज़ा सुनाए जाने के बाद जमहूरी इक़्तिदार और इज़हार राय की आज़ादी के नतीजे अहद पर हुकूमत हिंद के साथ बातचीत कर रहा है। वाशिंगटन में एक मीडिया ब्रीफिंग में राहुल गांधी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए हिंद अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, क़ानून की हुक्मरानी और अदालती आज़ादी का एहतराम किसी भी जमहूरियत की बुनियाद है। हम राहुल गांधी के मामले को देख रहे हैं और जमहूरी इक़्तिदार और आज़ादी इज़हार के लिए अपनी मुश्तरका वाबस्तगी पर हुकूमत हिंद के साथ राब्ते में है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तानी शराकतदारों के साथ हमारे मसलाक हैं। हम आज़ादी इज़हार समेत इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ दोनों जमहूरियतों को मजबूत करने की कलीद के तौर पर जमहूरी उसूलों की अहमियत को उजागर करना जारी रखा है। यह पूछे जाने पर कि क्या अमेरिका राहुल गांधी के साथ अपोजिशन लीडर की हैसियत से बातचीत करता है, उन्होंने कहा, हमारे लिए मामूल और मेयारी है कि हम किसी भी ऐसे मुल्क में जहां हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात हों अपोजिशन जमातों के अरकान के साथ बातचीत करें। For the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we're watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with the government of India on our shared commitment to democratic values, including, of course, freedom of expression. In our engagements with our Indian partners, we continue to highlight the importance of democratic principles and the protection of human rights, including freedom of expression, as a key to strengthening both our democracy. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट पर RBI का 3 करोड़ रुपये का जुर्माना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA की खिलाफ वर्जी पर मुल्क के अमीर तरीन मजहबी ट्रस्ट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना आयद किया है। TTD के सदर नशीन YV सुब्बा रेड्डी ने पीर के रोज़ कहा कि RBI ने FCRA के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर RBI ने TTD पर जुर्माना आयद किया है, जबकि भक्तों की जानिब से मंदिर की हुंडी में डाली गई गैर मुल्की करेंसी को बैंक अकाउंट्स में जमा कराई गई है। उन्होंने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का FCRA लाइसेंस 2018 में ख़त्म हो गया, तब से लाइसेंस की तजदीद नहीं कराई गई, इसलिए TTD को गैर मुल्की करेंसी को बैंक अकाउंट्स में जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। सुब्बा रेड्डी ने इंकशाफ किया कि TTD ने 3 करोड़ जुर्माने की रकम 2 अक़सात में जमा करा दी है और देवस्थानम ने RBI से ख्वाहिश की कि इसका FCRA लाइसेंस की तजदीद कर दे। सदर नशीन ने मज़ीद कहा कि TTD के पास 30 करोड़ रुपये मालियत की गैर मुल्की करेंसी है, जैसे गैर मुल्की भक्तों ने तिरुमला मंदिर की हुंडी में डाली थी। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने के नोटिस का जवाब दे दिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से इन्हें अलाट किए गए 12 तगलुक लैन के बंगले को खाली करने के लिए मिले नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो वक्त पर बंगला खाली कर देंगे। लोकसभा सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी MS ब्रांच की तरफ से सरकारी बंगला खाली करने को मिले नोटिस के जवाब में मिस्टर गांधी ने कहा कि वो अपने हुकूक से वाकिफ़ हैं और बंगले के बारे में इन्हें जो नोटिस मिला है उस पर अमल करेंगे। केरला के वायनाड से लोकसभा के रुकन राहुल गांधी ने अपने खिताब में कहा कि वो पिछली 4 मुद्दतकार से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। इस मैंडेट पर वो अवाम के मशकूर हैं। उन्होंने इस दौरान लोकसभा में अपने दौर की इंतहाई खुशगवार और यादगार करार दिया और कहा कि वो बंगला खाली करने के लिए मौसूल होने वाले नोटिस पर अमल करेंगे। उमेश पाल अगवा मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, अतीक अहमद समेत 3 कसूरवारों की उम्र कैद की सज़ा। इलाहाबाद प्रयागराज की MP MLA अदालत ने जोर आवर लीडर अतीक अहमद को उमेश पाल अगवा केस में उम्र कैद की सज़ा ना सुनाई है। इसके साथ साथ इन पर 5000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। इसके साथ ही मज़ीद 2 मुजरिमों को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। याद रहे कि उमेश पाल अगवा मामले में कुल 11 मुलजिमान थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। अदालत ने इनमें से 3 को कसूरवार करार दिया है, जबकि 7 को बरी कर दिया है। अदालत की जानिब से अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को कसूरवार करार दिया गया, जबकि अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, असरार, आबिद प्रधान, आशिक अली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है। मुल्जिम अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। सज़ा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि 18 साल हो गए जब मेरे बेटे को अगवा किया गया था। वो एक जंगजू था। मुझे अदालत पर भरोसा है। इसे अतीक अहमद को मेरे बेटे को अगवा करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ताहम मेरे बेटे के कत्ल के जुर्म में इसे सज़ा में सुनाई दी। मुझे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। उमेश पाल अगवा केस 17 साल पुराना है, जिसमें अतीक अहमद मरकज़ी मुल्जिम है। उमेश पाल ने इस वक्त इल्ज़ाम लगाया था कि 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद ने इन्हें अगवा किया था
इनका इल्ज़ाम था कि इन पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई क्योंकि वो राजू पाल कत्ल केस का वाहिद गवाह था। उमेश के मुताबिक 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद की लैंड क्रूज़र कार और दूसरी गाड़ी ने इनका रास्ता रोका और घेर लिया। दिनेश पासी, अंसार बाबा और दीगर इस कार से नीचे उतरे, उसकी तरफ पिस्तौल तार कर इसे घसीट कर गाड़ी में ले गए। अतीक अहमद 3 दूसरे लोग राइफलें लिए गाड़ी के अंदर बैठे थे। इन्हें ज़ब्त किया गया और चकिया में अपने दफ्तर ले जाया गया। इन्हें कमरे में बंद करने के बाद मारा पीटा गया और बिजली के झटके भी दिए गए। ख्याल है कि उमेश पाल का हाल ही में इलाहाबाद में सरेआम कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में अतीक की अहलिया और दीगर को मुल्ज़िमान बनाया गया है। अतीक दोनों बेटों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उमेश पाल की बीवी जया की शिकायत पर अतीक अहमद, इसके भाई अशरफ, बीवी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों मावरीन, गुड्डू मुस्लिम व गुलाम और 9 दीगर के खिलाफ प्रयागराज में धोमनगंज पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू यादव की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाला केस में जमानत मनसूख करने का किया मुतालबा। सीबीआई ने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव की जमानत मनसूख करने के लिए एक अर्जी दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दरख्वास्त को असल दरख्वास्तों के साथ जोड़ दिया है। सीबीआई ने डोर एंडर केस में लालू यादव को दी गई ज़मानत को मनसूख करने का मुतालबा किया है। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट की ज़मानत के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। लालू को झारखंड के केस में ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था। लालू प्रसाद यादव को मुताल्लिक़ चारा घोटाले में 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी और 60 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया था। लालू यादव को चारा घोटाले में हमसाजिशी कहा गया था। अब सबकी समाअत एक ही बेंच के सामने होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला केस में सज़ा काट रहे राष्ट्र या जनता दल के सदर लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। बेलपल्ली म्यूनसिपालिटी वादी सालेहीन वार्ड नंबर 10 में ड्रेनेज पाइपलाइन का काम चल रहा था और ये सिर्फ निस्फ पाइपलाइन डालकर काम रोक देने की वजह से मुकामी अवाम एहतजाजन जमा हो गए और मुकामी सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर को इसकी इत्तला। शेख सईद बावजीर और सईद बिन हजाब के साथ वहां पहुंच गए। अवाम की जमा होने की इत्तला पर मुकामी कॉरपोरेटर भी वहां पहुंचकर मुकामी अवाम को तफसीलात बताते हुए कहा कि बजट नाकाफी होने की वजह से पूरा काम शुरू नहीं किया गया और माबाकी पाइपलाइन का काम 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वादी सालेहीन की मुकामी अवाम ने हमारे नुमाइंदे को इसकी इत्तला दी और वहां के तफसीलात बताए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे वहीद शाह की ये खुसूस। भाई बोले मेरा देखिए वो फिलहाल में जा रहा था पानी यहाँ से वहाँ तक लोग बात करेंगे ना ये गंदगी कहीं इसमें मछली आके बच्चा बीमार पड़ रहा है हमारे वही बोले इतना खो दे उतना खो दे बोले। ये प्लाट में ज्यादा पानी। हाँ हम लोग आबाद कर रहा था काम भरते का जो मोरिया है ना ये बच्चे गाड़ियों पे से गिर जा रहे हैं। जो तकलीफ हो रही वही बात करो। तकलीफ है हमारे को दिखा ये दूसरा के फ्लैट में पानी छोड़े गिर जा रहे हैं। ये फ्लैट वाले आप आपस में आपस में लड़ ले रहे हैं। छिनाला नहीं छिनाला सब लड़ रहे हैं मालूम है बाधा वाले तो लाल लेके जा रहे मारन पीने आगे आइए आजा पानी में गए उधर फेस इधर रख के बात करो। पूरा भैया चिल्ला रहे इधर से कैसी की रोड कैसा पानी दावे आओ तुम भी नहीं पूछ रहे। इनकी गाली जायज है प्लाट वालों की। इसके भी प्लाट में पानी जाएगा तो गाली देंगे। बस नहीं बोलो अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट का कहना है ये बात करो आप पानी पड़ा पानी हर चीज की तकलीफ
आधा टाइम हो रहा पूरा हो गया तो बहुत बाकी मेहरबानी होंगी आप लीडर है बोले नहीं बस आप हमारा नहीं मदरसा है आप माता से मैं नहीं थी जब इन लोगों ने क्या बोले आप गवर्नमेंट में पैसा खत्म होगा गवर्नमेंट वाले नहीं देते मैं मेरे जेब से डाल रहा हूँ पैसे शुक्रिया बोलो मैं कर रहा हूँ इतना करता हूँ मैं इसके आगे से नहीं कर सकता ये बात छोड़ दो 2 महीने के बाद होता बोले भाई 2 महीने के बाद करूँगा उम्रे पे जा रहा हूँ जाके आने के 2 महीने के बाद करता हूँ मिलके बात हुई आज जो काम कर रहा है कर करके तो 6 गलियाँ लेकिन बैलेंस के बाद क्योंकि मेन रोड नहीं रहता नहीं तो ये बड़ा रोड है हाथ में दे दो अच्छा हाँ हाँ बोलो बोलो आ जाता हिलाना नहीं उसको तो जरा मैं बोल हाँ सर सुन लें दो पूरी बात मैं उसके बाद में बात एक जने बात करो एक जने एक मिनट ठहरो बोलो DFIDC ग्रांट में अमाउंट जो है खाली मेन रोड का सैंक्शन हुआ अपने को मेन रोड का ड्रेनेज का काम हो गया हाँ बोला क्या बोल रहे हैं म्यूनसिपल वालों से आप लोग हमारे को लाइन मिला के दिए तो हम यहाँ CC रोड का काम चालू कर दे DFIDC वाले बोले सो डी हिसाब से ऑफिशियल जो मीटिंग चल रहे हैं उसके बारे में उसके बाद अपन क्या 10-10 मीटर जो है ओला डालेंगे बोल के बोले बोला 10 मीटर का 30-30 तुम्हारे वास्ते मैं भी आया ना पब्लिक के वास्ते हमारे कहने पूछो पूरा जंगल था पलाड़ा खरीद के झोपड़ियां डाल मेरे को नहीं मालूम कैसे घरा बनाए तो मेरे को नहीं मालूम वो औरतों को बोलते हैं घर डाल देता नहीं गलत बात है वो तो मैं भी उस बात पे गलत है वो मैं बोल रहा हूँ ना वो बात गलत है जो भी बोल रहा छकरा नहीं आया बोल बात तेरे गालियां दे रहा हूं बिल्कुल बरोबर बोला करो तुम बड़े में अंदर गलत है वो तो जो भी बोले गलत है माफी चालो भाई जो भी बोले माफी चालो गलत बात है क्या बात है पूछिए बल्कि फोन नहीं लग रहा नहीं मैं भी मारा मैं भी मारा नहीं लगा मारा जान दो भाई बोला अब आखिर में औरतों को गालियां दे रहे हो तो मेरा दिमाग मिला देखो सही भाई काम हो रहा काम कुछ है मैं क्या बोला आप चाहते क्या बोला इंशाल्लाह भाई वो एक गली कर दो कहीं को मस्जिद को जाने का हाँ बरोबर बात है मैं भी हमारे सामने बल्कि गेट है मेन गेट इंशाल्लाह है साहब एक गली एक गली कर दो थोड़े पैसे डाले अधूरा करने से नहीं गुत्तेदार नहीं है कैसे ये बात कर रहे हैं गुत्तेदार नहीं है गुत्तेदार तो गला पकड़ लेते हैं कसम खुदा की उनके भैया को मालूम आता पलटा के जान दो कहते काम मैं भी तो इन लोगों के वास्ते तुम्हारे ऐसी बोल रहा हूँ जो भी लेडीज को गाली दिए भाई माफी चालो माफी चाहते बस खत्म आप क्या बोला आंटी करा तो बोला बोला आगे बोले 2 महीने में नहीं होता आज मेरे एक बार नहीं होता अरे तकलीफ हो रही है बात करे बोले आप नंबर जा कोई भी आता क्या बात कर रमजान की बात कंप्लीट कर देंगे बोला ना आपको क्या बोला अगर गाड़ी जो भी मिला आप उसकी फोटो ले आओगे तो मेरे को फोन करो तकलीफ हो रही है नहीं आप लोगों को आप लोगों को कोई अगर गाली दिए तो मेरे को बोलो तेलंगाना न्यूज़ टुडे आवाम से दरख्वास्त करता है कि आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाने या अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाने हमारे नंबर 9347364899 पर कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाएं।
अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।